और अब सीधे जंतर मंतर का रुख करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, सीधे सुनते हैं। और किसानों को अच्छा मेरे को वही कहते बताएंगे जो फसल जाने में लागत आती है लगती है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। ये बात और किसी ने नहीं, भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में तो था ही, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और जो आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने चुनाव सभाओं में ये बात हर जगह कही, लागत का 1.5 गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा। आज क्या हुआ उस ऐलान का? अब जो केंद्र सरकार बनने के बाद इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की, लागत के 1.5 गुने की बात भूल जाइए। जो पहले के वर्षों में भी जितनी वृद्धि होती थी उतनी वृद्धि नहीं हुई। किसानों के आत्महत्या का सिलसिला बंद नहीं हो रहा। और तो और गुजरात में किसान परिवार के 21 साल के नौजवान ने आत्महत्या का इंतजार कर लिया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा? हर प्रकार के किसानों को, चाहे वो गेहूं पैदा करें, धान पैदा करें, मक्का पैदा करें, कपास पैदा करें, सबकी हालत बिगड़ती चली जा रही है। तो हम सब जानना चाहते हैं क्या हुआ वायदों का। मांग कर रहे हैं गुजरात में लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात। आज अपने किए गए वायदे को भूल गए। इन्होंने देश भर में कहा था काला धन वापस लाएंगे, और इतना काला धन विदेशों में जमा है, इस देश के चोर लुटेरों ने देश का धन लूटकर जमा किया है कि अगर हम वो पैसा ला पाएंगे और लाएंगे तो देश के हर गरीब आदमी को मुफ्त में यूं ही 15 से 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये कहा था आदरणीय मोदी जी ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हैं श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने तो कहा कि 100 दिन के अंदर वापस आ जाएं। न जाने क्या क्या कहे गए। आप सब इतनी संख्या में, ठंड भी हमारे नेताओं को बोलना है, वरना मैं तो अपने हर कार्यक्रम में आज वो उनका ऑडियो कैसेट सुनाता हूं। ये कोई हम लोग आरोप नहीं लगा रहे, ये उन्होंने कहा चुनाव में, साफ तौर पर कहा चुनाव में। अगर आप कहें तो उसको हम सुना दें। जो चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था। देखो, मोदी जी की सरकार आने पर बाबा राहुल ने कहाँ गायब है पता ही नहीं चल रहा। सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ रुपए देश को वापस दिलाने का काम शुरू करवाए। और बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि केंद्र में उनकी सरकार बनने के बाद 100 दिन के अंदर अंदर विदेशों में जमा काला धन वापस लेंगे। कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आवाज पहचान रहे या नहीं आप लोग? आवाज पहचान रहे आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, लेकिन हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। चुनाव में क्या उन्होंने कहा कि हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए मिल जाएंगे? कहां गया रुपया? ये भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के सामने जाकर पूछना चाहिए कि ये कहां गया 15 से 20 लाख रुपया? कब दीजिएगा? चेक से दीजिएगा कि नगद दीजिएगा, कैश दीजिएगा? ये चेक से पूछना चाहिए।
आप लौट करके जाइए और हर जगह लोगों से पूछिए। और इसके बाद बताइए, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना चली है, हालांकि ये पुरानी स्कीम है, नाम नया, प्रचार में माहिर लोग हैं। इसमें खाता खुल रहा 8 करोड़ से ज्यादा खुल गया, लेकिन अभी समाचार पत्रों में खबर आई है, छपी है कि भाई 5 करोड़ से ज्यादा खाताधारी हैं, उनके अकाउंट में कोई लेन देन नहीं हुआ है। और ये जनधन योजना का जो लाभ था कि जिसका खाता होगा उसको दुर्घटना बीमा योजना का भी लाभ होगा, लेकिन खबर छपी है कि जिन खाताधारियों के खाते से कोई लेन देन नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, अब उनको दुर्घटना बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। बताइए, अरे भाई 15-20 लाख रुपया लाने में देर लगता तो देर होती कोई बात नहीं है आदरणीय मोदी जी, कम से कम बोहनी तो कर देते, शुरुआत तो कर देते, उन गरीबों के खाते में 10-15 हजार रुपया ही जमा कर देते तो कम से कम उन गरीबों को दुर्घटना बीमा योजना का लाभ तो मिल जाता। चुनाव के टाइम में 15-20 लाख देने की बात। और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाल में मन की बात जो ये करते हैं रेडियो पर, उसमें क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। महाधरने का आयोजन किया गया है, तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, जनता दरबार से जुड़े हुए, और इस वक्त नीतीश कुमार वहां पर क्या कह रहे हैं, सीधे सीधे सुनते हैं। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को अधिकृत किया है कि आप सारी प्रक्रिया को पूरा करवाइए, सब लोगों से बात करके इसके मोडालिटी को तय करिए और एक दल बनाइए। अरे भाई, हम लोग सब एक हैं। बहुत लोग अब प्रश्न करते हैं हमसे भी और लालू जी से भी, जैसे हम आज ऑडियो सुना रहे हैं वैसे ही उनकी तैयारी है। लालू जी ने जो हम पर कहा और हमने जो लालू जी पर कहा, ये वो सुनाएंगे। आप सुनाते रहो, लेकिन देश की भलाई के लिए हम लोग अपने पुराने पूर्वाग्रहों को छोड़कर एक हो रहे हैं। एक होने का हम लोगों ने फैसला किया है, यही रास्ता है, यही देश को दिशा देगा। और यह किसी के भय से नहीं, हम मिलकर एक सकारात्मक विकल्प तैयार करना चाहते हैं, मजबूत विपक्ष तैयार करना चाहते हैं। इसलिए आज इसी का संकल्प लेना है। आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं? सब तैयार हैं, पूरे तौर पर तैयार हैं। तो आपने अपना संदेश दे दिया, मंच अपना काम कर रहा है और जल्दी से जल्दी काम हो। अभी रघुवंश बाबू बैठे हुए, अब कंफ्यूजन में मत रहिए, हमारे बिहार के हैं, अखबार वाले इनको बहुत पकड़ते हैं, ये कुछ कुछ बोल देते हैं। अब देखिए, जनता ये सब सुनना पसंद नहीं करती है। जनता को चाहिए एकजुटता, एक होंगे, एक रहेंगे और देश को सही रास्ते पर ले जाएंगे, सही विकल्प प्रदान करेंगे। तो इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूं और आप सबके हौसले और जज्बे को मैं सलाम करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। तो जंतर मंतर से नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, और सिर्फ नीतीश ही नहीं, इस वक्त लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, देवेगौड़ा समेत तमाम जनता दल के जो बड़े नेता हैं वो जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और तमाम बड़ी बातें जो इस वक्त नीतीश कुमार ने कही हैं वो ये हैं कि किसान खुदकुशी करने को मजबूर हैं। जनधन योजना पुरानी स्कीम है और उसका श्रेय लेने की कोशिश नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही है। काले धन का क्या हुआ, काला धन कब वापस आएगा, ये भी सवाल उठाए गए। पीएम मोदी उन्होंने जो वादे किए थे वो भूल गए हैं, ये बात नीतीश कुमार की ओर से कही गई है। कुल मिलाकर काला धन एक बड़ा मुद्दा है आज के इस महाधरने का। मोदी सरकार के खिलाफ तमाम बड़े नेता एकजुट होने का ऐलान तो पहले ही कर चुके थे। उस महाविलय से पहले आज एक महाधरना रखा गया है दिल्ली के जंतर मंतर पर।